उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं जनजातीय लोक कला एवं बोली विकादमी मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय उत्सव के पहले दिन नाट्य प्रस्तुति का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री वरुण पांडे, रजिस्ट्रार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, श्री सुदेश शर्मा, निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एवं श्रीमती कल्पना सहाय, कार्यक्रम सलाहकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संगीता शर्मा के निर्देशन में मंचित नृत्य नाट्य प्रस्तुति में दिखाया गया कि 8 खंडों में विभाजित इस नृत्य नाट्य में शिप्रा नदी की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा को आकर्षक ढंग से मंचित किया गया। बोलो शिप्रा मैया की जय। बोलो महाकाल बाबा की जय। बोलो महाकाल बाबा की जय। हमारी सिपरा महारानी के थारी महिमा गावे गुणी जनी गुणी जनी गुणी जनी गुणी जनी गुणी जनी। मारी सिपरा महारानी के थारी महिमा गावे गुणी जनी। मारी सिपरा महारानी के थारी महिमा गावे गुणी जनी। महिमा गावे गुणी जनी। महिमा गावे गुणी जनी। थारी महिमा गावे गुणी जनी। थारी सिपरा महारानी के थारी महिमा गावे गुणी जनी गुणी
हीरा दादा जीरा होइरा दादा जीरा होइरा दादा जीरा होश उड़ावेगा हीरा दादा जीरा होश उड़ावेगा होके देश परायो रे बलियावेगा 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 इस महाकाल वन में जहां माता क्षिप्रा विराजी हैं, वहां कभी भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर क्रीड़ा करते थे। उसी कपाल को भेद कर एक कुंड प्रकट हुआ था जो कहलाया शिव तड़ाग, सब पापों का नाश करने वाला रुद्र सरोवर। शिव ने ही शंकरवापी नामक शुभ महातीर्थ का भी निर्माण किया। सूर्यदेव यहाँ पर शंकरादित्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। गंधवती नदी, हरसिद्धि देवी, वट यक्षिणी, पिशाच तीर्थ, क्षिप्रा गुप्तेश्वर, हनुमतकेश्वर, गुरु संदीपनी का अंक बात तीर्थ, लड्डू प्रिय गणेश, कुसुमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ब्रह्माणी देवी, यज्ञवापी, रूपकुंड, अनंगेश्वर, सोमेश्वर, नरक तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, घृत तीर्थ। पग पग में तीर्थ, पग पग में मोक्ष द्वार। तभी तो ऊपर आकाश में गहरे काले मेघों को देखकर महाकवि कालिदास कहते हैं, ओ मेघ, तुम्हें मार्ग का घुमाव अवश्य पड़ेगा, फिर भी उज्जैनी के महलों की ऊंची अटारियों की गोद में बिलसने से विमुख न होना। उस अवंती देश में पहुंचकर पहले कही हुई विशाल वैभवशाली उज्जैनी पुरी को जाना, जहां प्रातः काल क्षिप्रा का पवन खिले कमलों की भीनी गंध से महक उठता है। हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंखों से ओझल ना हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा।
क्षिप्रा भारतीय सनातन इतिहास की साक्षी है। सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो या चाहे द्वापर रहा हो, क्षिप्रा प्रत्येक युग में भगवान के अवतार से जुड़ी हैं, उनकी लीलाओं की साक्षी रही हैं। कहते हैं भगवान महाकाल की नगरी में कल कल बहती क्षिप्रा में समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसीलिए यहाँ प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। असुरों के स्वामी तारक का वध करके कार्तिकेय ने अपने अस्त्र रूपी शक्ति को इसी क्षिप्रा नदी में फेंका था। उस शक्ति ने पाताल तक की भूमि को विदीर्ण कर डाला था। तो करते हैं आरंभ सतयुग से, जब सनकादिक ऋषि मुनियों ने श्री हरि विष्णु के द्वारपाल जय विजय को दिया था शाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। 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 ब्रह्मरूप मुनि चारु जन, बाल रूप धरि देह, पहुँचे हरि के द्वार पर। उमगी अमित अति नेह। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। रुक जाओ। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? हम प्रभु के अनन्य भक्त सनकादिक ऋषि हैं। प्रभु से मिलना चाहते हैं। प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकते। हम श्री हरि के दर्शन करना चाहते हैं। सुनाई नहीं दिया? भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हम उनके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम में इतना अहंकार। अहंकारियों का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम दोनों पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। क्षमा 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 कर दीजिए मुनिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। अहंकार वश हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कर दीजिए मुनिवर। हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे ही द्वारपाल हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे ही प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने आप तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन द्वारपालों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ।
सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। प्रभु, धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही आप इतना आदर देते हैं। हमने इन निरपराध द्वारपालों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु, आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी आप मुनियों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
प्रभु प्रभु, हिरण्याक्ष ने तो अति कर दी है। वो तो प्रलय करने पर उतारू हो गया है, पृथ्वी को रसातल में डुबो रहा है। भगवान प्रभु, धरती की रक्षा करिए प्रभु। धरती ही ना रही तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? धरती को बचा लीजिए प्रभु। मेरे हृदय से निकली हुई पावन सरिता शिप्रा, परम पवित्र इस सरिता में स्नान करने मात्र से तन ही नहीं मन भी निर्मल हो जाता है।
कंचन है नाग महल ये छाई अद्भुत आभा, स्वर्ण खंभ में मणि है चमकती मन भाए ये सुभा। बाजत मृदंग बीन अलापत गूंजत राग अनूपा। चंदन गंध महकती चहु दिस दिव्य मनोहर रूपा। इंद्रलोक भी आज लजाए वैभव देखिए न्यारा। नाग लोग के राजमहल में उमड़ी रस की धारा, हाँ उमड़ी रस की धारा, हाँ उमड़ी रस की धारा, उमड़ी रस की धारा, उमड़ी रस की धारा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कौन हो तुम? पृथ्वी लोक से नाग लोक में भिक्षा मांगने आ गए? यहां तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी।
महाराज, महाराज, क्या हुआ? महाराज, आपके घड़ों में भरा अमृत अब नहीं है। अमृत नहीं है? कहाँ गया अमृत? नागराज, घड़े तो हैं, परंतु सभी शून्य हो गए हैं। उनमें अमृत नहीं है। ये तो अनर्थ हो गया। इस अमृत के कारण ही तो हमारी प्रतिष्ठा थी, यही तो हमारा धन था। कौन पी गया घड़ों का अमृत? महाराज, कहीं वो भिक्षा मांगने आया जोगी तो नहीं? वो भिक्षु? वो तो यहीं से आया और सीधे यहीं से लौट गया था। वासुकी जी, वासुकी जी, अनर्थ हो गया। वासुकी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ नागराज? शांत हो जाइए, पहले बताइए कि हुआ क्या। वासुकी जी, पृथ्वी लोक से एक सन्यासी जैसा साधु आया था। उसके हाथ में एक कपाल था। उसने भिक्षा मांगी, हमने उसे भिक्षा नहीं दी। वो तब भी खड़ा रहा। हमने उसे अपमानित करके भगा दिया। उसके जाने के बाद अमृत से भरे हमारे कलश रिक्त हो गए। अब अमृत नहीं है। हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा वासुकी जी? ये तो बहुत ही बुरा हुआ नागराज। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं रहा होगा। उनका अनादर करके तुमने अवश्य ही बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध? हाँ नागराज, भला एक साधु कितनी भिक्षा लेता? तुम एक राजा हो, तनिक भिक्षा देने में तुम्हारा क्या जाता? अब क्या होगा वासुकी जी? अनिष्ट होगा, भयानक अनिष्ट होगा। चलो, सभी नागों को आदेश दे दो कि अपने परिजनों के साथ इस लोक को तत्काल छोड़ दें। परंतु वो सब जाएंगे कहां? वो सब जाएंगे पृथ्वीलोक पर, और हम भगवान विष्णु की शरण में। अब वही हम सबको बचा सकते हैं। मंत्री, आज्ञा नागराज। सुना तुमने जो वासुकी जी ने कहा? जाओ, सभी को पृथ्वी पर जाने के लिए कहो। जो आज्ञा नागराज। चलिए वासुकी जी। हे नागगणों, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षुक के वेश में भिक्षा लेने साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु तुम लोगों में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। तब वो बाहर चले गए। इसी व्यतिक्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी पर स्थित उत्तम महाकाल वन में जाओ। वहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ सरिता शिप्रा बहती है। वहां जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। अद्भुत, अत्यंत मनोरम।
ऐ वृक्षों, ऐ पुष्पलताओं, यह कौन सा स्थान है? मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशों और समाधियों के द्वारा अग्निहोत्र किया है। इसलिए इस स्थान का नाम कुशस्थली है। आपसे विनती है कि आप सदा ही यहाँ पर निवास करें। मैं सदा ही इस स्थान पर निवास करूंगा, परंतु मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। यहाँ तुम वनस्पतियों पर अग्नि, वायु, जल, सूर्य किरणों का ताप, स्वदामिनी, वज्रपात और शरद, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए रोग उत्पन्न नहीं कर सकेगा। धन्य भाग्य हमारे प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आपने कहा था कि भगवान महादेव महाकाल वन में है, परंतु हमने तो पूरा ढूंढ लिया, वो तो कहीं नहीं दिखे। प्रिय देवताओं, कैलाशपति यही हैं, परंतु वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे मिलेंगे? जाओ, पहले पवित्र शिप्रा में स्नान करो, उसके बाद उनकी उपासना करो, आराधना करो, वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। कहिए देवतागण, मैंने अपने हाथ में लिए कपाल को उज्जैनी पुरी में फेंक कर आपका हित पहले ही कर दिया है। अब और क्या चाहते हैं आप लोग? परंतु प्रभु, आपने कपाल फेंक कर हमारा हित कैसे किया? प्रिय देवताओं, ये नाम का एक अत्यंत बलवान दैत्य रसातल लोक को वश में कर वहीं रहता था। उसके अनुचर आप सभी को मारने के लिए आए थे। मैंने अपने हाथ के कपाल को गिराकर उन सभी को समाप्त कर दिया। देवगण, मेरी उपस्थिति और आप सभी के सामीप्य से यह महाकाल वन 2 नामों से लोक में विख्यात होगा, गुहे वन और चितास्थल, सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ और महान। हे महादेव, कैलाशपति, हमें क्षमा करिए, हमसे बड़ी भूल हुई देवादिदेव। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। जाओ, अमृत से रिक्त अपने कुंडों को शिप्रा के पवित्र जल से भर दो। अमृत तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा।
उज्जैनी प्रथम कल्प में स्वर्ण श्रृंगा कहलाती थी, दूसरे कल्प में कुशस्थली, तीसरे कल्प में अवंतिका, चौथे कल्प में अमरावती, पांचवें में चूड़ामणि, छठवें में पद्मावती और सातवें में वह उज्जैनी कहलाई। सतयुग में महादेव सबको प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। त्रेता में धर्मपरायण तपस्वी ही उन्हें देख पाते थे। द्वापर में वैदिक ज्ञान से संपन्न धर्मात्मा व्यक्ति ही उन्हें देख पाते थे, परंतु कलयुग में विशुद्ध विज्ञान से सुशोभित अधिक तप करने वाले व्यक्ति ही उनका दर्शन कर पाते हैं। अब आते हैं त्रेता युग में। चित्रकूट में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का तर्पण तो कर दिया था, परंतु वह यहाँ भी आए, माता क्षिप्रा के तट पर। लक्ष्मण, ये है महापवित्र देवी क्षिप्रा। इस पृथ्वी पर क्षिप्रा नदी के समान दूसरी और कोई नदी नहीं है। इसके तट के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बैकुंठ लोक से उत्पन्न होकर क्षिप्रा नदी तीनों लोकों में विख्यात हुई है। हमें यहीं पर अपने पूर्वजों का तर्पण करना है। और यह मेरी जन्मस्थली भी है श्री राम। भगवान परशुराम, आइए अपने पिता और पूर्वजों का तर्पण कीजिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अंजुलि भरी जल प्रेम सो अर्पत प्रभु रघुरा पितु तर्पण कीन्हो तहाँ भक्ति हृदय उबरा भक्ति हृदय उबरा। मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराजा दशरथ, आज मेरा दिया हुआ ये निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। भगवान, आपने ये पुनीत कार्य करके मुझे कृतार्थ कर दिया। इस पवित्र सरिता के तट पर आने का सौभाग्य सबको मिले, यही मेरी कामना है। जिस स्थान पर प्रभु श्री राम ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, वह स्थल रामघाट बन गया, जो क्षिप्रा का मुख्य घाट भी है। वो देखिए, आगे चल करके द्वापर युग में इसी क्षिप्रा माई के घाट किनारे श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के आश्रम में ली थी गुरु दीक्षा।
प्रभु को देवर्षि का प्रणाम। प्रभु, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, कारण जान सकता हूं? 4 मास हो गए देवर्षि, पौत्र अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं चला। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कैसी लीला रच रहे हैं आप? यदि आप मेरे मुख से कहलवाना चाहते हैं तो कहिए, मैं स्वयं ही कह देता हूं। प्रभु, आपके पौत्र अनिरुद्ध का बाणासुर नामक दैत्य ने अपहरण कर लिया है। क्या? नारायण 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 नारायण। बाणासुर का ये दुस्साहस, शोणितपुर पर आक्रमण किया जाए। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूलनिर्मूलनम शूलपाणिं वदेहं भवानीपतिं अवगम्यम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाणासुर, तूने अनिरुद्ध का अपहरण करके उसे बंदी बनाया है, इसीलिए तू मृत्यु का अधिकारी है। अरे कृष्ण, मैं भगवान शिव का शिष्य हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता कृष्ण। तूने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, तो ये ले, देख मेरी शक्ति। बाणासुर, मैं जानता हूं कि तू भगवान शिव का अनुयायी है और तेरे पास अनंत शक्ति है, परंतु बाणासुर, तू अब घंघोर अहंकारी हो गया है। अहंकार के कारण तू अच्छे बुरे का अंतर करना भूल गया है। तुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं पर इतना ही अभिमान है, तो ये ले।
मेरे परमात्मा महादेव, हे मेरे गुरु महादेव, मेरी सहायता करिए। हे मेरे प्रभु, मैं बाणासुर आपको इस युद्ध में नहीं ले आना चाहता था, परंतु प्रभु यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। हे महादेव! जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। घबराओ नहीं बाणासुर, मैं अपने शिष्य पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा, सामने चाहे जो हो। ये देख, मैं छोड़ रहा हूं अपना साकार शिव ज्वर। इसके प्रभाव मात्र से शत्रु दल शीघ्र अस्वस्थ हो जाएगा।
हे नीलकंठ, एक राक्षस शिष्य की रक्षा के लिए ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि आपके इस अंध शिष्य प्रेम से सन्मार्गी देव मानवों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, राक्षसों का मनोबल बढ़ेगा। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना भी उचित नहीं समझ रहे? तो ठीक है, आपने शिव ज्वर को छोड़ा है तो लीजिए, मैं अपने विष्णु ज्वर को छोड़ रहा हूं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? विषाणुओं से मेरा शरीर जल रहा है। ये ताप मैं और सहन नहीं कर सकता। कहाँ जाऊं कि मेरे शरीर का ताप कम हो? ये संभवतः महाकाल वन है। सुना है कि यहाँ शिप्रा नदी बहती है। हाँ, वो रही। हाँ, वो रही। वही हमारे ताप को कम कर सकती है। जय शिप्रा माई, जय शिप्रा माई। जय शिप्रा माई, जय शिप्रा माई। यह विश्व इतिहास का पहला विषाणु युद्ध था जो कृष्ण और शिव के बीच हुआ था, परंतु इसका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था, युद्ध को रोकना था। योद्धा बीमार होते गए, युद्ध क्षीण हो गया और प्रभु की जीव वत्सला देखिए कि विषाणुओं के प्रभाव से मुक्त कराने की व्यवस्था भी पहले से ही उन्होंने कर दी थी। रोग नाशनी शिप्रा, इसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय से निर्सित किया था। जय माता शिप्रा। आरती करो माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। आरती करो माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। आरती करो माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। आरती करो माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। दूर करो सब चिंता हमारी मन का अंदर की। दूर करो सब चिंता हमारी मन का अंदर की। चुनड़ ओढ़ई
शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। आरती करूं माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। नैया पार करो मैया सेवक सिद्धेश्वर की। नैया पार करो मैया सेवक सिद्धेश्वर की। हरि और हर का दर्शन से माँ, हरि और हर का दर्शन से हुई जाए सफल भक्ति। वो जय 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 हमारी शिप्रा की। हाँ आरती करूं माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। हाँ आरती करूं माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। आरती करूं माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। आरती करूं माँ शिप्रा की, पतित पावन हमारी मैया की। युगों युगों तक रहे तू माता, मैं इतना ही चाहूं। हम में समाए तेरी भक्ति, बस इतना ही चाहूं। हे माता शिप्रा। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन की आधारशिला हैं। इनके संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नाटक की रचना योगेश त्रिपाठी ने की है, जबकि संगीत संयोजन कुलदीप सारवा एवं दुर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने नाट्य निर्देशक संगीता शर्मा को अंग वस्त्र व पौधा भेंट कर सम्मानित किया।